दोस्तों कहा जाता है कि जिंदगी में कोई भी काम करना चाहिए शांति से करना चाहिए। जो काम आप शांति से कीजिएगा वो काम बहुत आसानी से पूरा हो जाता है, और जो काम आप घबरा करके कीजिएगा, जल्दीबाजी में कीजिएगा, वो काम कभी सफल नहीं होता है। फाइनली हम इसी को लेकर के आप लोग कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी को जरा अच्छे से समझिएगा। दोस्तों कहानी का नाम होता है किसान की घड़ी। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था, और वह किसान जो है हाथ में घड़ी पहना हुआ था और अपने अनाज की कोठी में काम कर रहा था। तो कोई अनाज का कोठी होगा, उसमें काम कर रहा था। काम करते करते उसका घड़ी जो है उस अनाज की कोठी में कहीं खो गया। उस घड़ी को किसान लगा ढूंढने, फिर भी वह घड़ी नहीं मिली। अपने पूरा प्रयास से घड़ी को खोजा लेकिन फिर भी नहीं मिला। अब किसान पूरा हताश निराश हो गया, क्योंकि दोस्तों वो जो घड़ी थी उस किसान को उसके पिताजी दिए थे। किसान के पिताजी उसके उपहार स्वरूप में दिए थे कि लीजिए घड़ी। नहीं, किसान के पिताजी उसको दिए थे उपहार में कि ये घड़ी आप लीजिए निशानी के तौर पे। तो दोस्तों नहीं मिल रहा था, उसको लेकर किसान और भी चिंतित था। अब लगा परेशान होने, लेकिन फिर भी वो घड़ी नहीं मिला। पूरा आखिरी दम तक प्रयास किया, फिर भी घड़ी वो नहीं मिला। तो उसने बैठ गया, फिर बगल में देखा कि कुछ बाहर जाकर के देखा तो बच्चे खेल रहे थे। बच्चे के लिए उसने इनाम रखा और सोचा कि क्यों ना बच्चे से ढूंढवाया जाए, क्या पता इनसे मिल जाए, मेरे को तो नहीं मिल रहा है, इनके नज़र में चढ़ जाए। तो बच्चे इनाम को पाए कि भाई आप लोग खोज देंगे तो हम आपको पैसा वगैरह जो भी कुछ उसने लालच दिया, इनाम दिया कि जो भी मेरे घड़ी को खोज देगा हम उसको इनाम देंगे। अब बच्चे सुनते ही सरपट गए और अनाज की कोठरी में पूरे बच्चे और वह किसान फिर से घड़ी को सब लगे ढूंढने। खोजते खोजते घड़ी फिर भी नहीं मिली। अब किसान और निराश हताश हो गया था कि लग रहा है अब घड़ी नहीं मिलेगा। निराश पे निराश होता जा रहा था कि मेरा सब मेहनत जो भी मेरे को इनाम मिला था, लग रहा है सब घड़ी मेरा खत्म हो जाएगा। उस घड़ी को लेकर के किसान काफी चिंतित हो गया, और जो बच्चे थे वो अभी ढूंढ के नहीं मिला तो अभी हार मान के घर चले गए। तब तक से उसी में से एक बच्चा आया और किसान को उदास मायूस देख करके बोला, चलिए ना फिर से घड़ी को हम लोग दोनों ढूंढते हैं। तो किसान इस पर भी राजी हुए, चलिए भाई हम दोनों आप लोग ढूंढते हैं। उसने एक बात बोला भी, चलिए इतना लोगों से नहीं मिला तो हम लोगों से क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी बच्चे ने जिद किया कि चलिए ना यार, क्या होता है, फिर से ढूंढते हैं। तो वो दोनों गए फिर अनाज के कोठरी में ढूंढने। किसान भी ढूंढ रहा था, बच्चे भी ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद किसान देखा कि जो बच्चा गया था ढूंढने, जो अकेला बच्चा, वो जो है उधर से घड़ी हाथ में लेकर के आ रहा था, यानी लटका के लेकर के आ रहा था। तो उसको जब देखा किसान तो चकित रह गया, अरे यार हम लोग इतना लोग घड़ी को खोजे, घड़ी नहीं मिला, फिर इस बच्चे को कैसे घड़ी मिल गया। तो उसने बच्चे से बहुत प्यार से पूछा कि तुम्हें यह घड़ी कैसे मिला, तुमने इस घड़ी को कैसे पाया, हम लोग तो कभी से खोज रहे थे, हम लोगों को नहीं मिला। तो उस बच्चे ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया, इसी जवाब में सब कुछ है। उसने कहा कि देखिए हम भी ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिला, तो हमने एक तरकीब सोची। मैं शांत मिजाज से लगा सोचने, जैसी सोचा तो उस घड़ी का आवाज मेरे को कान में सुनाई दिया। शांत मन से सोचा तो घड़ी का आवाज मेरे कान में सुनाई दिया। तो मैं उस आवाज की तरफ गया तो देखा तो वहां पे घड़ी पड़ी थी, वहीं से मैं घड़ी लेकर के आ रहा हूं। अब इतना बात सुन करके किसान ने उस बच्चे को गले से लगा लिया, उसे इनाम भी दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हड़बड़ में, चाहे घबरा करके, चाहे जल्दबाजी में, कोई भी काम सफल नहीं होने वाला है। उस बच्चे ने दिमाग लगाया, शांत मन से, शांत स्वभाव से और शांति से उस घड़ी की आवाज से उस घड़ी को पाया था। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि कोई भी काम करे शांति से करे, घबरा कर कोई काम। अगर किसान भी वही तरकीब सोचा होता, अगर शांति मिजाज से उस घड़ी की आवाज को सुन करके अगर पाया होता तो घड़ी कभी मिल जाता। लेकिन किसान जल्दबाजी में पूरा एकदम हड़बड़ में खोज रहा था, बच्चे भी हड़बड़ में खोज रहे थे, वहीं बच्चा दिमाग लगाया कि शांति से खोजा और घड़ी मिल गया। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जो भी काम करे शांति से करे, कोई भी काम जल्दबाजी और हड़बड़ में नहीं करना चाहिए। इस कहानी से मैं ही सीख मिलती है, कोई भी काम जल्दबाजी में न करें।